आज मैं आप लोगों को बताता हूँ लोगो कैसे बनाते हैं। जैसे कल एक सोनी मैक्स का लोगो मैंने भेजा था, तो उस लोगो को कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे मैं जो भी लोगो है मैं पहले इंसर्ट पे आने के बाद यहाँ पिक्चर पे आया और मैं पहले इंसर्ट कर देता हूँ लोगो। जैसे ये लोगो, यहाँ से मैंने लोगो को इंसर्ट कर दिया, पेज पे इंसर्ट कर दिया। अब मैं इस लोगो को क्या करता हूँ, यहाँ पे छोटा कर देता हूँ। मैंने माउस से इसको क्या कर दिया, यहाँ से छोटा कर दिया। अब इसको क्या कर, अभी ये मूव नहीं हो रहा कहीं, तो अब इसको क्या कराना है, हमें मूव कराना है। तो यहाँ पे आया मैं वेब टेक्सटिंग पे और यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। अब इसको हम आसानी से मूव करा सकते हैं। मैं इसको थोड़ा और छोटा कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे पेज पे इसलिए लिया क्योंकि आसानी से देख के हम इसको बना सकते हैं, मतलब प्रॉब्लम ना हो। तो देखो ऊपर में यहाँ फर्स्ट क्या दे रखा है, सोनी, नीचे में मैक्स है और बीच में एस बना हुआ है। तो सबसे पहले हम ऊपर पहले इसकी शेप बनाते हैं। तो शेप बनाने के लिए आप यहाँ पे आ जाओ शेप पे, और यहाँ से लेंगे क्या हम लोग, ट्रायंगल। तो यहाँ से ट्रायंगल ले लो, यहाँ से ट्रायंगल बना दिया। अब इसका केस में कलर आ रहा है ट्रायंगल में, तो इसको क्या करेंगे, पहले इसका कलर रिमूव करेंगे। तो कलर रिमूव करने के लिए यहाँ सेव फिल पे आएंगे और एक ऑप्शन है यहाँ पे क्या, नो फिल। तो यहाँ से नो फिल कर देंगे। नो फिल करने के बाद अब यहाँ पे देख रहे हो जिसमें सोनी लिखा हुआ उसमें क्या है, ब्लैक कलर का पीछे शेप बना हुआ है, ट्रायंगल शेप छोटा सा। तो हम फिर से आते हैं इंसर्ट पे और यहाँ पे आएंगे शेप पे। शेप पे आने के बाद यहाँ से मैंने क्या ले लिया, ट्रायंगल ले लिया। तो यहाँ से मैंने ट्रायंगल बना दिया। अब क्या है, इसका कलर क्या है, ब्लैक है। तो यहाँ सेव फिल पे आने के बाद और यहाँ से मैंने क्या ले लिया, ब्लैक कलर ले लिया। अब देखो नीचे में भी सेम क्या है, बिल्कुल सेम है, ट्रायंगल है नीचे में भी जहाँ मैक्स लिखा हुआ है। अब क्या करना, मैं चाहता हूँ मुझे दोबारा नहीं बनाना पड़े, तो मैं इसी को क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। तो वैसे इसको कॉपी कैसे करते हैं, कॉपी करने के लिए कंट्रोल दबाएंगे। अब कंट्रोल के साथ कॉपी करके अब क्लिक करके इसको खींच लेंगे जहाँ पे हमें चाहिए। यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे लाके मैंने इसको छोड़ दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गया, इसका डुप्लीकेट कर दिया मैंने, शेप बना दिया। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, इसकी आउटलाइनिंग है। तो आउटलाइनिंग यहाँ पे क्या थोड़ी पतली आ रही है, बट इसमें क्या आ रही है, आउटलाइनिंग थोड़ी मोटी है। तो अब इसके शेप पे क्लिक करके अब इसकी आउटलाइनिंग का थोड़ा विड्थ बढ़ा देते हैं। तो आउटलाइनिंग का विड्थ बढ़ाने के लिए कहाँ जाते हैं हम लोग, फॉर्मेट, सेव फॉर्मेट पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन हमारा क्या, सेव आउटलाइनिंग। तो सेव आउटलाइनिंग पे आएंगे और यहाँ से नीचे में एक ऑप्शन है क्या हमारा, विड्थ बढ़ाने के लिए। तो यहाँ से हम इसका विड्थ बढ़ा देते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसका विड्थ बढ़ा दिया, विड्थ बढ़ा दिया। विड्थ बढ़ाने के बाद अब यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे क्या है, देखो व्हाइट सा लाइन आ रही है, मतलब सोनी के नीचे में क्या आ रहा है, व्हाइट सा लाइन आ रहा है। तो पहले व्हाइट सा लाइन देने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, अब हम लिखते हैं सोनी और मैक्स। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके बाहर में क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद अब मैं आता हूँ इंसर्ट पे, और आप लोग इसका यूज करना वर्ड आर्ट का, जिनके पास भी वर्ड आर्ट है तो आप लोग इसका यूज कर सकते हो। बेसिकली जैसे किसी का 27 होगा ना वर्जन जैसे वर्ड का, तो उसमें और भी अच्छे तरीके से बन सकता है। तो यहाँ से मैंने क्या ले लिया, वर्ड आर्ट पे क्लिक करके अब ये कह रहा है टाइप है, मतलब जो भी आपको टाइप करना हो। तो मैं इसको यहाँ से बैक कर देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या टाइप कर देता हूँ, सोनी। सोनी सोनी टाइप कर दिया। अब सोनी टाइप करने के बाद अब इसका फॉन्ट देखो मैच करेंगे। अभी क्या है, ये व्हाइट आ रहा है तो अभी व्हाइट कलर कर देंगे, बट ये क्या थोड़ा बोल्ड में भी है। तो इसका पहले ना हम फॉन्ट देखेंगे, फॉन्ट कैसा है। तो फॉन्ट चेक करने के लिए हम यहाँ होम पे आएंगे और एक ऑप्शन हमारा क्या है, फॉन्ट फैमिली। तो यहाँ पे आने के बाद ना अब देखो फॉन्ट हमें खुद से फाइंड करना पड़ेगा, मतलब इसके अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे सोनी लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। बट ये क्या, देखो ये जो लोगो बनता है ना, बेसिकली हमारा बनता है लोगो का, या विजिटिंग कार्ड हो गया जो भी मैंने भेजा आप लोगों को कल, या बैनर का, जो भी जैसे या पे स्लिप बनाना हो, कोई भी स्लिप बनाना हो मैंने ऐसा। तो उसका काम जो होता है वो हमारा होता है डीटीपी पे, जो हमारा आगे टॉपिक चलेगा। वो जैसे कोरल ड्रॉ हो गया, आप कोरल पे ये सब काम होता है। बट मैंने इस पे भी हम लोग बना सकते हैं, बट एग्जैक्ट जैसे होता है 100%, बट पता होनी चाहिए कि इस शेप का यूज करके हम लोग इस काम को भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, फॉन्ट हमें खुद से देखो चेक करना पड़ेगा एक एक करके, जो भी मैच करेगा हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर देंगे। जैसे ये मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, बट इसका एस देखो, एस थोड़ा वैसे आ रहा है, तो एस वैसा नहीं मिल रहा। तो यहाँ से चेक कर लेते हैं, जो भी इसका एस वैसे होगा उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे। तो यहाँ से ना देखो फाइंड करना पड़ेगा आप लोगों को, यहाँ से खुद से ढूंढ। तो यहाँ से मैंने क्या किया, इसी को ले लिया मैंने। यहाँ से लेने के बाद आप लोग देख लेना, मिल जाएंगे, ऐसा फॉन्ट भी है उसके अंदर, पर मुझे ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं इसको उठा के ऊपर ले जाता हूँ। अब इसका कलर क्या है, व्हाइट है, यहाँ पे भी व्हाइट है, बट यहाँ पे क्या रहा, ब्लैक। इसका बैकग्राउंड भी ब्लैक है सेब का, और इसका कलर भी क्या है, टेक्स्ट का सेब है। तो अब इसको व्हाइट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाओ, एक ऑप्शन हमारा क्या,
फॉन्ट कलर पे आने के बाद इसको व्हाइट कर दो, तो आप लोग देख सकते हो क्या हो गया, व्हाइट हो गया। अब इसको हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगर कीबोर्ड से भी जैसे माउस से क्या होता है एग्जैक्ट नहीं बैठ पाता है ना, क्योंकि माउस से थोड़ा आगे पीछे भी हो जाए, तो यहाँ पे ऑप्शन है डिलीट के नीचे 4 एरो बने हुए, लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम एरो बना हुआ, तो इससे आप क्या कर सकते हो कीबोर्ड से भी मूव करा सकते हो, लेफ्ट साइड में, राइट में या टॉप में या बॉटम में, जैसे रखना हो उसके हिसाब से हम लोग रख सकते हैं। जैसे मैंने ये कर दिया, थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा बड़ा सा लग रहा था। अब इसको यहाँ से क्या करो, थोड़ा सा और छोटा करके इसको मूव करा दिया। मूव कराने के बाद क्या है, यहाँ पे ना इस पे वेब टैग्स पे आना, यहाँ से कर देना आप इन फ्रंट ऑफ टैग्स कर देना, इस पर क्लिक कर देंगे है ना, मतलब वो पीछे नहीं जाएगा, वो आगे ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक लाइनिंग आ रही है पतली सी व्हाइट कलर की, तो यहाँ पे इंसर्ट पे आ जाओ, और इंसर्ट पे आने के बाद यहाँ से क्या ले लो, लाइन ले लो। तो यहाँ से आप लोग शिफ्ट के साथ लाइन बना देना, ऐसे शिफ्ट के साथ क्या आती है, सीधी लाइन आती है। लाइन ले लिया, अब इसका कलर कर दो व्हाइट, और लाइनिंग का कलर यहाँ से कर देते हैं व्हाइट कर दिया, बट दिख नहीं रहा यहाँ पे, तो थोड़ा सा ऊपर कर दो, इसकी थोड़ी विड्थ भी बढ़ा दो, यहाँ से आने के बाद ना थोड़ा विड्थ इसका बढ़ा दो, देखो बन गया। अब नीचे क्या लिखना है, वैसे मैक्स लिखना है ना, तो इसी टैक्स को क्लिक करके ना इसको कंट्रोल के साथ कॉपी कर लो, नीचे में कॉपी कर लो, तो कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सेम ऐसा ही फॉन्ट है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैक्स लिख दिया। अब इसका कलर क्या आ रहा है, व्हाइट आ रहा है, तो यहाँ पे होम पे आएंगे, और फॉन्ट कलर पे आने के बाद यहाँ से इसका कलर क्या कर देंगे, येलो कर दिया। येलो करने के बाद उसको यहाँ पे क्या कर दो, सेट कर दो, इसकी थोड़ी विड्थ बढ़ानी है, यहाँ से विड्थ बढ़ा दो। या तो अगर इसका फॉन्ट को दूसरा आप लोगों को लेना है ना, तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ से आप फॉन्ट भी इसका चेक कर सकते हो, मतलब कैसा फॉन्ट है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ एरो पे क्लिक कर दो, उसको फॉन्ट फैमिली पे, यहाँ से चेक कर लेना, अगर उसके जैसा फॉन्ट मिल रहा है मिलता जुलता, तो उसी को क्या करेंगे यहाँ पे सेट। टाइम लगेगा मुझे ढूंढने में है ना, तो मैंने क्या ले लिया, यही फॉन्ट ले लिया। अब ये लेने के बाद देखो यहाँ पे मैक्स इस साइड से भी बराबर है और इस साइड से भी बराबर, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, गैपिंग आ रहा है, तो गैपिंग आ रहा है, तो इसको यहाँ से इस साइड करके ना थोड़ी इसकी ये बढ़ा दो, विड्थ बढ़ा दिया। अब इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इसका साइज लेंगे तो ज़्यादा ही हो जाएगा ना, फॉन्ट ही यहाँ से बदलना पड़ेगा, जब ही होगा ये, क्योंकि ये फॉन्ट ना मैच नहीं कर पा रहा है यहाँ पे। तो मैं वैसे यहाँ पे मैं बना देता हूँ, फॉर्मेट बता रहा, बाकी आप लोग फॉन्ट ना चेक कर लेना। अब क्या है, यहाँ पे एस है, एस लिखना है, तो एस लिखने के लिए फिर यहाँ पे आ जाओ, फिर वर्ड आर्ट पे, और वर्ड आर्ट पे आने के बाद यहाँ से फिर हम लोग एस टाइप कर देंगे, यहाँ पे एस लिख देंगे। और देखो एस लिखने के बाद यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, जैसे यहाँ पे मैं एस लिख देता हूँ, एस लिखने के बाद अब इसका क्या करो, यहाँ पे पहले इसको यहाँ पे ले आओ, यहाँ पे लाने के बाद इसको देता हूँ और यहाँ से बोल्ड कर दो। अब इसका यहाँ से फिर इसका भी हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, फॉन्ट को फाइंड करना पड़ेगा, तो यहाँ से हम क्लिक करके इसका फॉन्ट फाइंड कर सकते हैं। देखो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे चेंज हो रहा है फॉन्ट, मतलब जैसा फॉन्ट ठीक लगे आप लोग वैसा यहाँ पे ले सकते हो। देखो सारा इसमें जो भी खेल है वो सब फॉन्ट का है, मतलब सब फॉन्ट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। अब ये बनाने के बाद फिर यहाँ पे एक ये एरो है, यहाँ पे सेव बना देंगे, फिर कंप्लीट हो जाएगा। फिर क्या करना है, इन सबको देखो बनाने के बाद क्या करना है, आप लोगों को ग्रुप करना है, तो यहाँ पे शिफ्ट दबा के सबको सेलेक्ट करना है। तो शिफ्ट दबा के जितनी भी ये सेव है या टैक्स है सबको क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक कर दिया, फिर इस पर क्लिक कर दिया है ना, फिर यहाँ पे इसके टैक्स पे जो पीछे शेप बना यहाँ पे क्लिक कर देंगे। एक बाद यहाँ से हम ग्रुप करेंगे, ग्रुप का ऑप्शन है, यहाँ से ग्रुप करेंगे। ग्रुप का काम क्या होता है कि सबको एक साथ जोड़ देता है। अगर आप ग्रुप नहीं करोगे ना, तो फिर अगर इसको मूव कराओगे तो सब अलग अलग हमारा क्या होगा, यहाँ से मूव होगा। तो बाकी आप ये लोग ये कर लेना है ना, एस टाइप करने के बाद फिर अपना ये फॉन्ट यहाँ से चेक कर लेना, क्योंकि फॉन्ट मुझे ना फाइंड करना पड़ेगा इस वजह से। बाकी मैं एक बार सबको अनम्यूट कर देता हूँ यहाँ से, किसी को कुछ क्वेश्चन तो पूछ सकते हो, इस तरह हैंड रेज कर लेंगे अगर किसी को कुछ पूछना हो। अनम्यूट कर दिया, किसी को कुछ पूछना है? जो भी मैंने अभी बताया है, अगर किसी को कुछ डाउट हो, कुछ पूछना है, जी रंजन पूछिए। सर जी बताइए। वो जो सोनी मैक्स लिखा है उनका साइज कितना है, कौन सा लेटर है, देखो वो नहीं जान सकते सर। देखिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो कोई भी डॉक्यूमेंट होता है ना, उसका हम साइज
जो भी डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं, जैसे वर्ड पे कोई भी आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जैसा डॉक्यूमेंट है ना वो हमें खुद से वहाँ पे साइज लेना पड़ेगा और खुद से फॉन्ट चेक करना पड़ेगा, है ना। ये इसमें लिखा नहीं होता है कि कौन सा यहाँ पे, आप जैसे ये सोनी और मैक्स है, ठीक है, तो इसमें देखो फॉन्ट फॉन्ट कैसे लिखा होगा कि मैंने कौन सा फॉन्ट का यूज किया है। अब जो लोगो जो बनता है ना हमारा, वो बनता है हमारा बेसिकली कोरल ड्रॉ पे। लोगो से रिलेटिव विजिटिंग कार्ड हो गया है ना, वो कोरल पे बनता है, बट हम लोग एमएस वर्ड पे भी बना ना कहाँ पे आप वार्ड में रख देने, मैंने क्लिक कर देने से उनका कितना फॉन्ट स्टाइल है और कितना साइज है दिख रहा था ना, तो ऐसा नहीं देख सकते। जो आपने क्वेश्चन किया ना, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है। अब इसको मैंने इसको क्या किया, यहाँ से इसका साइज बढ़ा देता हूँ, मैं कीबोर्ड से इसका साइज बड़ा कर देता हूँ। तो देखो मैंने कीबोर्ड से इसका साइज, यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट करके इसको कीबोर्ड से थोड़ा सा बढ़ा दिया मैंने, है ना। अब देखो इसके फॉन्ट में और देखो इन तीनों का फॉन्ट में डिफरेंट है। ये छोटा लग रहा है, ये बड़ा है। में ये रह गया था ना, लिंक रह गया था ना सभी का, या बता दिया था मैंने? लिंक नहीं बताया था ना। चलो आज मैं लिंक बता देता हूँ आप लोगों को पहले, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। लिंक है, लिंक क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिंक में तीन ऑप्शन है, लिंक है, बुकमार्क है और क्रॉस रेफरेंस है। इन तीनों का यूज जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग है। लिंक होता है जैसे मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, है ना, काम करने के बाद अगर पेज पे किसी का लिंक ओपन करना हो या लिंक वहाँ पे बनाना हो खुद से, तो हम यहाँ पे इस पेज पे लिंक को हम बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे किसी को क्या करना है, मेल भेजना है, तो यहाँ पे मैं मेल टाइप कर देता हूँ, ईमेल। फॉर्मेट में क्या दे दिया मैंने, ईमेल। अब ईमेल के बारे में जो भी टाइप करना हो तो वो मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ। अब जैसे यहाँ पे मैंने ईमेल का फॉर्मेटिंग बना दिया, जो भी मुझे टाइप करना है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे मुझे क्या, उसका ईमेल का लिंक भी यहीं पे बनाना है। मतलब मैं यहाँ से क्लिक करूँ तो डेट क्या खुल गया, मेल खुल गया। मतलब कोई जैसे किसी भी कंपनी का आप वेबसाइट ओपन कर लिंक बना के उसको ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे लिख देता हूँ क्रिएट लिंक। अब यहाँ पे लिंक क्रिएट करेंगे, तो लिंक क्रिएट करने के लिए यहाँ मैं लिख दिया W, या तो देखो पहले यहाँ पर लिंक क्रिएट है ना, उसके नीचे में क्लिक कर देना। यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब हम आएंगे कहाँ पे, लिंक पे। तो लिंक पे क्लिक करेंगे। लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है किसका, एड्रेस का। एड्रेस में हमें क्या करना पड़ेगा, वो लिंक हमें टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं यहाँ पे लिंक बना देता हूँ www.gmail.com। यहाँ पे देखो मैंने लिंक बना दिया। और ध्यान देना डॉट के बाद कॉम जरूर लगाना है ना, अगर डॉट नहीं लगाओगे तो क्या होगा, लिंक क्रिएट नहीं होगा। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, ओके कर दिया। ओके करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गया, लिंक क्रिएट हो गया। देखो यहाँ पे इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया। अब वहाँ पे कर्सर रखूंगा तो वहाँ पे कह रहा है ना, कंट्रोल प्लस क्लिक टू द फॉलो लिंक। लिंक को फॉलो करने के लिए कंट्रोल के साथ क्या करना पड़ेगा, माउस से क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्या खुल जाएगा, हमारा जीमेल खुल जाएगा। तो क्लिक किया मैंने तो देखो यहाँ पे क्या खुल गया, जीमेल खुल गया। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गया, 1 मिनट में। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा जीमेल ओपन हो गया। तो देखो और भी कोई भी जैसे वेबसाइट ओपन करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। किसी गवर्नमेंट का वेबसाइट या कुछ भी ओपन करना चाहते हो तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। जैसे कार्ड वेबसाइट ओपन करना है ना, तो यहाँ पे मैं उसका लिंक बना देता हूँ। लिंक बनाने के लिए यहाँ पे आएंगे लिंक पे, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एड्रेस। तो एड्रेस में वो चीज टाइप कर देंगे। यहाँ दे दिया www.flipkart.com, ये लिख दिया। लिखने के बाद यहाँ से ओके कर दो। ओके करने के बाद देखो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या बन गया, हमारा लिंक क्रिएट हो गया। अब लिंक को ओपन करने के लिए कंट्रोल के साथ यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे फ्लिपकार्ट का वेबसाइट ओपन हो गया। तो ऐसा ही वेबसाइट होता है फ्लिपकार्ट का, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लिपकार्ट का वेबसाइट ओपन हो गया। तो इसके लिए किसका यूज करते हैं, लिंक का। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन टाइप करना खुद से यहाँ पे अगर लिंक बना के वो हमें वेबसाइट यहीं से ओपन करना तो हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। बट उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अगर किसी का इंटरनेट नहीं होगा तो वो वर्क नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन क्या हमारा, बुकमार्क। बुकमार्क क्या होता है, तो पहले मैं इसको एक बार रिमूव कर देता हूँ, सबको एक बार में। सबको एक बार में रिमूव कर, मैं कीबोर्ड से रिमूव कर रहा हूँ। तो रिमूव करने के लिए कंट्रोल ए करेंगे और डिलीट बटन दबाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या, बुकमार्क। बुकमार्क क्या होता है, इसमें होता है कोई भी जैसे बुक होता है ना, बुक का नाम, जैसे बुक के अंदर होता है क्या,
बुक का कोई टॉपिक है, जैसे मान के चलो कोई बुक है मैथ की हो गई या साइंस की, कोई भी बुक हो गई, उसका चैप्टर है, उस चैप्टर पे जैसे हमें बार बार जाना पड़ता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे किसी भी मान के चलो साइंस के अंदर में 20 चैप्टर है, तो 20 चैप्टर है, अब जैसे मुझे 10वें चैप्टर पे जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, एक एक पेज करके हमें फाइंड करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा 10वां चैप्टर कहाँ पे है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, कंटेंट ऊपर होता है बना हुआ हमारा, तो कंटेंट से हम देख के क्या करते हैं, पता चल जाता है कि 10वां चैप्टर है कौन से पेज पे, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, उसी को ओपन कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, जैसे बुक मार्क होता है, कोई भी जैसे बुक के बारे में कुछ ऐड करना हो आप लोगों को, है ना, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब देखो कैसे ऐड करते हैं, पहले मैं वो बताता हूँ। तो यहाँ पे एक फर्स्ट पेज है, तो यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ, जैसे यहाँ देखिए मैंने बेसिक कंप्यूटर, तो टेक्स्ट टाइप कर दिया। टेक्स्ट टाइप करने के बाद मैं इसका सिलेक्ट करके इसको थोड़ा फॉन्ट का साइज बढ़ा देता हूँ, और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसको बोल्ड कर दिया, तो अच्छा लगेगा देखने में। अब क्या है, बेसिक कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ आता है, तो यहाँ पे मैं जैसे 3 से 4 चैप्टर बना देता हूँ। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर हो गया। फर्स्ट चैप्टर के बाद यहाँ पे इंसर्ट पे आने के बाद यहाँ से क्या कर दिया मैंने, ब्लैंक पेज, तो ब्लैंक पेज पे क्लिक कर, मैं 3 से 4 ब्लैंक पेज ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं ब्लैंक पेज पे क्लिक किया, तो यहाँ पे फर्स्ट एक ही क्लिक किया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिक कंप्यूटर में क्या क्या चाहिए आता है, जैसे यहाँ लिख दिया मैंने पेन, उसके फिर यहाँ से एक ब्लैंक पेज और ले लिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने नोट पेज। फिर यहाँ से एक ब्लैंक पेज लेने के बाद यहाँ पे लिख दिया मैंने क्या, वर्ड पेज। फिर एक ब्लैंक पेज और ले लिया मैंने, और यहाँ पे लिख दिया, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो भी बेसिक कोर्स के अंदर आते थे मैंने यहाँ पे 3 से 4 चैप्टर यहाँ पे बना दिया। अब बनाने के बाद क्या करेंगे, अब आ जाओ टॉप में आ गया। अब जैसे कुछ मैं टाइप कर देता हूँ, यहाँ पे मान के चलो इंटरनेट पे आ गया मैं लास्ट पेज पे, और लास्ट पेज पे आने के बाद देखो लास्ट पे ऊपर जाना हो या नीचे आना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है स्क्रॉल का, मतलब पेज को ऊपर करने के लिए नीचे करना हो माउस से कर सकते हैं। तो इंटरनेट के बारे में यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर देता हूँ, जैसे ये लिख दिया, ये इंटरनेट के बारे में लिखा हुआ इंफॉर्मेशन फॉर एग्जांपल। अब बाकी मैंने सारा पेज मैं वैसे ही खाली छोड़ देता हूँ। अब आ जाओ आप कहाँ पे, फर्स्ट पेज पे, तो यहाँ से मैं आया फर्स्ट ऊपर करके, यहाँ से मैं फर्स्ट पेज पे चला गया, इस पे बेसिक कंप्यूटर पे। अब यहाँ पे आएंगे किस पे, बुक मार्क पे, बुक मार्क पे आ गया। ध्यान देना बुक मार्क का यूज कर, यहाँ पे लिखा हुआ क्या, बुक मार्क नेम, मतलब उसका नाम को यहाँ पे ऐड करने का, मतलब जो भी नाम आपको दिखाना हो यहाँ पे वो नाम लिखना पड़ेगा। तो ध्यान देना अगर आप कहीं खाली पेज पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सबसे पहले किसी भी मतलब चैप्टर को अगर ऐड करना हो तो वहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, माउस से क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद हम कहाँ पे आएंगे, बुक मार्क पे। बुक मार्क पे आने के बाद ये कह रहा है बुक जो भी आपको ऐड करना हो, तो यहाँ से हम नाम को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेसिक पे कर रखा है क्लिक, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिक लिख दिया। बेसिक लिखने के बाद फिर हम कहाँ पाएंगे, ऐड पे, यहाँ से ऐड कर देंगे, वो ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद फिर आते हैं नीचे सेकंड पेज पे, तो यहाँ से क्या करो, सेकंड पेज पे, तो वो सेकंड पेज पे आ गया। इस पे क्या लिखा हुआ, पेंट, तो मुझे पेंट को भी ऐड करना, तो यहाँ पे क्लिक कर दो, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएंगे किस पे, बुक मार्क पे। तो देखो मैंने पहला नाम ऐड किया था, तो यहाँ पे ऐड हो गया। ऐड होने के बाद यहाँ अब मुझे क्या करना है, पेंट का, यहाँ पे क्या लिखना है, पेंट। अब ध्यान देना मैंने पेंट पे देखो क्लिक कर रखा, अब यहाँ पे हम लिखेंगे पेंट। पेंट टाइप करने के बाद पेंट, अब यहाँ से ऐड करेंगे, तो ऐड पे क्लिक कर दिया। अब क्या हो गया, हमारा पेंट भी ऐड हो गया। फिर से यहाँ से माउस से मैं नीचे आता हूँ, और थर्ड चैप्टर क्या हमारा, वर्ड पेज, तो वर्ड पेज पे क्लिक करके अब आएंगे हम किस पे, बुक मार्क पे, और यहाँ से जो भी पेंट आ रहा है पहले नाम उसको हटा देंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, नोट पेड लिख दिया। अब यहाँ से इसको हम ऐड कर देंगे, ऐड कर दिया। अब आते हैं नीचे फोर्थ पेज पे, वर्ड पेज पे क्लिक करके अब यहाँ पे क्या है, बुक मार्क पे आए, जो नोट पेड आ रहा है उसको यहाँ से बैक कर देंगे, और यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, यहाँ से क्या कर दो, उसको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अब नेक्स्ट चैप्टर क्या रह गया हमारा, इंटरनेट पे क्लिक करके आप बुक मार्क पे आ जाओ, और यहाँ से इंटरनेट को भी और यहाँ से ऐड कर दिया। अब देखो मैंने क्या किया, सबको ऐड कर दिया यहाँ पे। अभी मैं कहाँ पे हूँ, इंटरनेट पे हूँ। अब मुझे मान के चलो मुझे यहाँ पे मुझे जाना किस पे, बेसिक कंप्यूटर पे। अभी मैं पेज के सबसे लास्ट पे हूँ, बट मुझे जाना कहाँ है, बेसिक कंप्यूटर पे। तो अब क्या करेंगे, आप बुक मार्क पे क्लिक करेंगे, देखो जो भी मैंने बुक का यहाँ पे नाम ऐड किया देखो सब यहाँ पे क्या हो गया, ऐड होके आ गया। अब कहाँ जाना मुझे, बेसिक पे, तो बेसिक पे क्लिक करके यहाँ से ऐड कर दो। ऑप्शन हमारा क्या, गो टू का काम क्या होता है, एक मतलब
एक लाइन से दूसरे लाइन में जाना या लाइन नंबर पता करना या एक पेज से दूसरे पेज पे जाना, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, गो टू का। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही गो टू पे क्लिक करूंगा, अब इसको यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो क्या आ रहा है, पेंट आ रहा है। पेंट क्यों आ रहा है, कहीं मिस्टेक हुआ होगा, अभी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, बेसिक की स्पेलिंग ना देखो, अब मैं ऐड कर देता हूँ बेसिक पे क्लिक करके, बेसिक पे यहाँ से मैंने क्या लिख दिया, बेसिक लिख दिया, यहाँ से मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अब देखो मैं बेसिक पे हूँ, मुझे कहाँ जाना है, फॉर एग्जांपल मान के चलो मुझे जाना है नोट पैड पे। तो यहाँ से जैसे नोट पैड पे क्लिक करूंगा और यहाँ क्या लिखा हुआ, गो टू, जैसे गो टू पे क्लिक करूंगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो क्या आ गया, हमारा नोट पैड आ गया। नोट पैड एक बार में आ गया। अब मुझे कहाँ जाना है, वर्ड पैड पे। तो वर्ड पैड पे जैसे क्लिक करूंगा और यहाँ से गो टू कर दूंगा, तो गो टू पे क्लिक करोगे तो क्या आ जाएगा, हमारा वर्ड पैड आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या, इंटरनेट पे जाना, तो इंटरनेट पे क्लिक कर दो और गो टू कर दो, तो आप देख सकते हो कहाँ आ गया, इंटरनेट पे आ गए। बेसिक पे जाना हो तो बेसिक पे क्लिक करके यहाँ से गो टू कर दो, तो हम कहाँ आ गए, बेसिक पे आ गए। तो इसके लिए किसका यूज करते हैं, बुक मार्क का। जैसे कोई भी बुक का नाम ऐड करना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। मतलब एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में जाना हो तो हम आसानी से जा सकते हैं। उसके लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, बुक मार्क का। नेक्स्ट ऑप्शन क्या हमारा, क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, ये भी हमारा लिंक का पार्ट होता है। ये जो लिंक्स है इसी का ये भी पार्ट होता है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद अब देखो फर्स्ट पेज है। अब यहाँ पे क्या करो, इसका यूज करने के लिए ना सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, पिक्चर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाओ आप, पिक्चर पे जिस टाइप पे आ जाओ, यहाँ से ना पिक्चर ओपन कर लो। जैसे यहाँ पे कोई पिक्चर है नहीं तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से ना ऑनलाइन पिक्चर ले लेता हूँ, यहाँ क्लिक करके ना। अब यहाँ पे मैं ऑनलाइन ही पिक्चर ले लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया कंप्यूटर का पिक्चर, यहाँ से सर्च पे मैंने क्लिक कर दिया। अभी तो लोड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ गया, कंप्यूटर का पिक्चर आ गया। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ कंप्यूटर का पिक्चर। जैसे ये सही लग रहा है, यहाँ से मैंने ये क्लिक करके यहाँ से मैंने इंसर्ट करा दिया। तो आप अभी लोड हो रहा है, देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्या आ गया, कंप्यूटर का पिक्चर आ गया। मैं इसका थोड़ा साइज छोटा कर देता हूँ, और छोटा करने के बाद यहाँ से वेब टैक्स पे आने के बाद यहाँ से मैंने स्क्वायर कर दिया। अब आप देख सकते हो ये मूवी हो रहा। अब एक पिक्चर ले लिया मैंने यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे एक पिक्चर और लेता हूँ। पहले मैं उसका पहले ग्रॉस रेफरेंस के बारे में होता है क्या, पहले वो बता देता हूँ। तो यहाँ से मैं पहले क्या ले लिया, एक पिक्चर ले लिया। फिर यहाँ पे आओ और यहाँ से एक ब्लैंक पेज ले लो। इंसर्ट पे आने के बाद यहाँ से ब्लैंक पेज पे क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद एक पिक्चर मैं और ले लेता हूँ। यहाँ से ऐसे पिक्चर मैं ऑनलाइन ही ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने सर्च कर दिया क्या, लैपटॉप। यहाँ से लैपटॉप, यहाँ पे जैसे ऑफलाइन में ये पिक्चर ले लिया मैंने। अब इसको यहाँ से क्या छोटा कर दो यहाँ से आप, और इसको यहाँ से मूव करा दो, स्क्वायर लेके छोटा कर दिया। अब देखो ये होता क्या है, अब मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। पहले मैंने पिक्चर ले लिया, और ये होता है क्रॉस रेफरेंस। क्या होता है, जैसे आप लोगों ने जैसे साइंस में या मैथ में आप लोगों ने देखा होगा, पिक्चर जो होता है ना, जैसे साइंस में पिक्चर होता है तो उसका नाम होता है फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4, फिगर 5, ऐसे करके क्या होता है, हर एक पिक्चर का क्या होता है, नाम होता है। तो वैसे यहाँ पे फिगर आपको दिखाना हो पिक्चर का, है ना, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, क्रॉस रेफरेंस का यूज करते हैं। अब क्या होता है, फिगर जैसे फर्स्ट पेज पे मैंने फर्स्ट पिक्चर ले लिया है, और सेकंड पेज पे क्या है, सेकंड पिक्चर है हमारा। अब मुझे इसको क्या करना है, यहाँ पे फिगर दिखाना है इसका। तो फिगर दिखाने के लिए क्या करना, पहले पिक्चर पे क्लिक करना, और पिक्चर पे क्लिक करने के बाद एक यहाँ पे न्यू टैब का यूज होगा आपका, कौन सा, रेफरेंस टाइप का। अभी देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, शो नहीं हो रहा, क्रॉस रेफरेंस क्या आ रहा है, हाइड आ रहा है। अब यहाँ पे आ जाओ रेफरेंस पे, रेफरेंस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन है कैप्शन में, एक ऑप्शन आता है इंसर्ट कैप्शन का। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना, तो क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, फिगर 1 करके आ रहा है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, आप क्या करना, आप यहाँ से ओके कर दो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फिगर शो हो रहा है, तो फिगर 1 आ गया। अब वैसे ही मुझे क्या करना, अब सेकंड पिक्चर पे मुझे क्या करना, सेकंड पिक्चर मतलब सेकंड फिगर शो कराना। तो इंसर्ट कैप्शन पे आ जाओ, और यहाँ पे आने के बाद क्या लिखा हुआ, फिगर 2। अब यहाँ से क्या कर दो, ओके कर दो। तो यहाँ पे क्या आ गया, फिगर 2 आ गया, आप लोग देख सकते हो, यहाँ फिगर 2 आ गया। अब उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे आ जाओ आप इंसर्ट पे, और इंसर्ट पे आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, फिगर 1 और फिगर 2 दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ,
या इसको थोड़ा ऊपर करके यहाँ पे एंटर प्रेस करके नीचे आ गया। कर्सर मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। अब जो भी मैंने फिगर 1 और फिगर 2 लिया उसको क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे देख सकते हो जो भी मैंने वहाँ ऐड किया है रेफरेंस टैब में वो आपको यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस में शो हो गया। अब देखो फिगर 1 है तो यहाँ से मैं फिगर 1 पे क्लिक करके, ध्यान देना एक ही यहाँ पे ऑप्शन है क्या, रेफरेंस टैब। तो यहाँ पे आप ध्यान देना, यहाँ पे अगर फिगर नहीं होगा तो आपको यहाँ पे फिगर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं फिगर पे ऑलरेडी क्लिक है तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, फिगर 1 इंसर्ट कर दिया। तो आप लोग देख सकते हो क्या आ रहा है, फिगर 1 आ रहा है। वैसे ही फिगर 2 पे क्लिक करके यहाँ से इसको इंसर्ट कर दो और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। अब देख सकते हो यहाँ पे फिगर 1 भी आ रहा है और फिगर 2 भी आ रहा है। अब जैसे ही अब ये क्या हो गया, एक लिंक बन गया। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ करंट डॉक्यूमेंट क्या है, फॉलो लिंक, ये लिंक बन गया। अब मुझे यहाँ से क्या करना, अभी देखो मैं पेज के सबसे नीचे में हूँ, मुझे यहाँ पिक्चर फिगर 1 पे जाना है। तो यहाँ पर कंट्रोल के साथ जैसे फिगर 1 पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हो देखो फर्स्ट पिक्चर क्या हो गया, फिगर 1 ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। अब मुझे कहाँ जाना फिर से, सेकंड पिक्चर पे। तो मैं वहीं उसी ऑप्शन पे आता हूँ। अब सेकंड देखो फिगर ये है तो इस पर क्लिक कंट्रोल के साथ क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, फिगर 2 पे आ जाएगा। तो इसके लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, क्रॉस रेफरेंस का यूज करते हैं। अगर कोई फिगर दिखाना हो है ना, जैसे बहुत सारे 4 या 5 10 पिक्चर हो, 20 पिक्चर हो, उस पर फिगर लगा के किसी भी पिक्चर को एक बार में जैसे लिंक बनाने के बाद सिलेक्ट करना हो तो उसके लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, क्रॉस रेफरेंस का यूज करते हैं। बाकी मैं एक बार अनम्यूट कर देता हूं, अगर किसी को इसमें कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। जी किसी को कुछ डाउट है, मैंने अनम्यूट कर दिया सभी को। किसी को कुछ पूछना है इसमें? किसी को कोई डाउट नहीं है? नो सर। चलिए आगे कंटिन्यू करें फिर। चलिए मैं अनम्यूट कर देता हूं। हमारा कल क्या हो गया था, लेआउट टैब क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया था पूरा। आज हम सीखेंगे क्या, रेफरेंस टैब, है ना। रेफरेंस टैब होता क्या है, पहले मैं आपको बता देता हूँ रेफरेंस टैब के बारे में। रेफरेंस टैब में जैसे यहाँ पे क्या है, इसको मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे रेफरेंस टैब में ऑप्शन है क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट है, फुटनोट है ना, कैप्शन है और इंडेक्स है ना। बेसिकली जो इसमें जो यूज होता है हमारा वो क्या होता है, टेबल ऑफ कंटेंट और इंडेक्स। ये ऑप्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये दो ही ऑप्शन इसमें क्या होता है वैसे यूज होता है। मैं फिर भी आपको बता दूंगा कि इन सब का यूज कैसे करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या हमारा, टेबल ऑफ कंटेंट है ना। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, ये होता है कंटेंट बनाने के लिए। आप लोगों ने बुक्स देखा होगा, बुक्स पे क्या होता है, कंटेंट बना होता है। जैसे हम फर्स्ट पेज ओपन करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा इंडेक्स बना होता है। मनीष करके है कोई, मनीष, आप इसमें ना प्लीज ड्रो मिस्टेक से हुआ, इसमें ड्रो ड्रो मत करो इस पे, मिस्टेक से हुआ सर। वो चलो ये कोई नहीं नहीं। है, ऐसा मिस्टेक से। ओके सर इसका वीडियो जल्दी भेज दीजिएगा, मैं अभी ज्वाइन किया हूँ। ठीक है मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। क्या है टेबल ऑफ कंटेंट, कंटेंट क्या होता है यहाँ पे, जैसे इंडेक्स बुक्स होता है ना, बुक्स में फर्स्ट पेज पे इंडेक्स होता है। इंडेक्स का काम क्या होता है, बुक्स में जो भी लिखा होता है चैप्टर्स के बारे में सब फर्स्ट पेज पे इंडेक्स होता है ना। तो उसके लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, टेबल ऑफ कंटेंट का। तो आज हम सीखेंगे इंडेक्स कैसे बनाते हैं। तो ध्यान देना, जो इंडेक्स बनाएंगे तो इंडेक्स बनाने के लिए हमारा पहला पेज क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए ना। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट पेज क्या कर देता हूँ, खाली छोड़ देता हूँ, क्योंकि हमारा इंडेक्स क्या होता है फर्स्ट पेज पे ही होता है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट पे आने के बाद और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, ब्लैंक पेज पे क्लिक कर दिया। तो ब्लैंक पेज पे क्लिक करने के बाद और यहाँ पे क्या है देखो सेकंड पेज आ गया। अब सेकंड जो भी इंडेक्स बनाएंगे हम लोग कहाँ से बनाएंगे, सेकंड पेज पे हम क्या बनाएंगे, इंडेक्स बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ इंडेक्स टाइप कर दूँ, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चैप्टर 1 कर दिया। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स बनाता हूँ। ध्यान देना, अगर आप लोगों ने यहाँ पे कोई भी जैसे किसी का भी इंडेक्स बना रहे, टैक्स सिर्फ टैक्स लिखने से इंडेक्स नहीं बनेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको हेडिंग में देना पड़ेगा। जब तक आप इंडेक्स को हेडिंग में नहीं दोगे वो आपका क्या बनेगा, इंडेक्स आपका नहीं बनेगा। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आया होम पे। होम पे आने के बाद पहले मैं थोड़ा इसका साइज बढ़ा देता हूँ, इंडेक्सिंग कर दिया और यहाँ से क्या कर दिया, हेडिंग 1। स्टाइल पे आने के बाद यहाँ से क्या कर दिया मैंने, हेडिंग 1। तो हेडिंग 1 पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गया, चैप्टर फर्स्ट का हेडिंग बन गया हमारा। अब देखो किसी भी चैप्टर के बारे में लिखा होता है तो कितने पेज पे होता है, 2 पेज, 4 पेज, 10 पेज, 20 पेज ऐसे ही लिखा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई साइंस का चैप्टर है
या कोई मैथ का चैप्टर है, अब जैसे चैप्टर 1 है तो जरूरी तो है नहीं वो एक ही पेज पे खत्म हो जाए, 2 से 3 पेज 4 पेज भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पे मैं वैसे टाइप तो नहीं कर रहा, बट मैं आपको कंटेंट बना के दिखा देता हूँ बनाते हैं कैसे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, चैप्टर फर्स्ट जो है इसके बारे में 3 पेज पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अब मुझे क्या लेना, 3 पेज ब्लैंक लेना है। तो यहाँ पे आएंगे किस पे, इंसर्ट पे, और इंसर्ट पे आने के बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, ब्लैंक पे। तो यहाँ मैं 3 ब्लैंक पेज ले लेता हूँ, 1 2 और 3। तो यहाँ पे सेकंड में लिख देता हूँ चैप्टर सेकंड लिख दिया। और लिखने के बाद फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद होम पे आएंगे और यहाँ से क्या देंगे, हेडिंग देंगे। तो हेडिंग दे दिया, हेडिंग दे दो, यहाँ पे हेडिंग 1 भी दे सकते हो और 2 भी दे सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, हेडिंग दे दिया। हेडिंग देने के बाद अब मान के चलो जो चैप्टर सेकंड है वो कितने पेज पे लिखा हुआ है, 4 पेज पे लिखा हुआ है। तो यहाँ इंसर्ट पे आया और यहाँ से मैंने 4 ब्लैंक पेज ले लिया, 1 2 3 और 4 ले लिया। अब यहाँ पे लिख देता हूँ चैप्टर थर्ड लिख दिया। फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे, होम पे आएंगे और यहाँ से उसको मैंने क्या दे दिया, हेडिंग दे दिया। अब ये चैप्टर थर्ड जो है ये कितने पेज पे लिखा हुआ है, तो ये 5 पेज पे लिखा हुआ है। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, 5 ब्लैंक पेज ले लिया, 1 2 3 4 और 5। यहाँ से क्या ले लिया, 5 मैंने ब्लैंक पेज ले लिया। अब जो भी मैंने यहाँ पे जो भी मैंने चैप्टर टाइप किया, मैं चाहता हूँ मुझे इन सबको इंडेक्स में दिखाना है। तो इंडेक्स में दिखाने के लिए आप क्या आ जाओ होम पेज पे, मतलब जो सबसे फर्स्ट पेज है हमारा, वहाँ पे मुझे इंडेक्स दिखाना है। तो इंडेक्स दिखाने के लिए फर्स्ट पेज पे यहाँ से ये स्क्रॉल करके इसको क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे ऐसे करके, ठीक है। अगर इसी काम को अगर जैसे आपको कीबोर्ड से करना हो तो कैसे करेंगे, तो कीबोर्ड से अगर फर्स्ट पेज पे जाना हो या लास्ट पेज पे जाना हो तो किसका यूज करते हैं, अगर फर्स्ट पेज पे जाना हो, अगर जैसे हम लास्ट पेज पे और हमें फर्स्ट पेज पे जाना हो, उसके लिए कंट्रोल होम दबाएंगे। कंट्रोल के साथ ऊपर में क्या होम बटन है उसको दबाएंगे तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट पेज पे आ जाएंगे। अगर लास्ट पेज पे जाना तो कंट्रोल के साथ एंड बटन दबाएंगे तो क्या होगा, लास्ट पेज पे हम लोग चले जाएंगे। अब मुझे इस पेज पे क्या दिखाना, इंडेक्स दिखाना है। तो अब इंडेक्स दिखाने के लिए अब यहाँ पे आ जाओ रेफरेंस पे और कहाँ पे आएंगे, टेबल ऑफ कंटेंट पे। तो टेबल ऑफ कंटेंट पे क्या करूँ, यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद देखो ऐसा फॉर्मेट दिखाएगा। अगर आप क्लिक कर दो कभी तो जैसे ये फॉर्मेट दिखा रहा है ना, इस फॉर्मेट में आपका शो होगा, बट मुझे कोई अच्छे तरीके से फॉर्मेट में उसको दिखाना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन हमारे क्या, कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट, इस पर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है प्रिंट प्रीव्यू, आपका ऐसा दिखाएगा कंटेंट जो यहाँ पे शो हो रहा है, वैसा आपका यहाँ पे क्या दिखाएगा, कंटेंट दिखाएगा। अब उसका जैसा फॉर्मेट चेंज करना हो उसका, तो यहाँ पे एक ऑप्शन क्या है, फॉर्मेट का। तो यहाँ पे क्लिक कर देना, आप देखो यहाँ से फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हो। देखो क्लासिक में कैसा आएगा, देखो ऐसा हेडिंग बन के आएगा आपका। नेक्स्ट क्या हमारा, जैसे फैंसी ले लिया तो फैंसी में देखो ऐसा बन के आएगा आपका, बन के आ रहा है, ऐसा लाइनिंग बन के शो होगा आपका। फिर यहाँ से मॉडर्न में, तो मॉडर्न में देखो ऐसा बन के आएगा, हेडिंग आएगा, डबल लाइन आएगा, फिर ऐसे में बन के आपका आएगा। तो मैंने यहाँ से क्या कर दिया, जैसे ये ले लेता हूँ मैं ना, डिस्ट्रैक्टिव ले लिया। अब देखो ये ऐसे में बन के आएगा आपका, यहाँ फर्स्ट जो हेडिंग होगा लाइन में बन के आएगा, फिर क्या आएगा आपका, डॉट में बन के आएगा। अगर इसका जैसे डॉट या लाइनिंग को चेंज करना हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन हमारा क्या, टेबल लीडर का। तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो ये पूछता है जैसे किस में चाहिए, डॉट में चाहिए, है ना, ये जैसे भी चाहिए यहाँ से ले सकते हो। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, डॉट वाला ये ले लिया, डॉट पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे दिखा रहा है, डॉट 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 में दिखा रहा है। अब यहाँ से क्या कर दो, उसको ओके कर दो। तो ओके कर दिया तो यहाँ पे क्या बन गया हमारा, देखो इंडेक्स बन के आ गया। 3 बनाए थे हमने, देखो चैप्टर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जो चैप्टर फर्स्ट जो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, सेकंड पेज से स्टार्ट किया था। और चैप्टर जो सेकंड है वो कौन से पेज से स्टार्ट किया, 5 पेज से किया था। और चैप्टर थर्ड जो है वो कौन से पेज से किया था, 9 पेज से किया था। अब देखो अगर मान के चलो जैसे ये मैंने बना दिया, अब मुझे और इसके अंदर क्या करना है, और भी चैप्टर ऐड करना, तो कैसे करेंगे, तो और चैप्टर ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब कहाँ से ऐड करेंगे, 9 पेज के बाद से ही ऐड करेंगे। तो अब हम आते हैं 9 पेज पे। तो यहाँ पे क्या करो, उसको नीचे ले आओ, सबसे नीचे माउस से नीचे लाने के बाद यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चैप्टर फोर्थ लिख दिया। अब इसको क्या करो, माउस से सेलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आएंगे होम पे और यहाँ से क्या लिखा हुआ है, हेडिंग, इसको भी हेडिंग दे दिया। अब जो चैप्टर 4 जो लिखा हुआ कितने पेज पे लिखा है, 6 पेज पे लिखा हुआ है। तो यहाँ से इंसर्ट पे आ जाओ, इंसर्ट पे आने के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ब्लैंक पेज। तो ब्लैंक पेज पे मैं क्लिक कर देता हूँ 6 बार, 2 3 4 5 6 बार क्लिक कर दिया।
अब मैं एक चैप्टर और ले लेता हूँ, 5, चैप्टर 5। अब इसको भी सिलेक्ट कर लो माउस से और होम पे आ जाओ, और यहाँ से मैंने क्या दे दिया, हेडिंग दे दिया इसको, तो आ गया। अब ये कितने पेज पे लिखा हो, तो ये 4 पेज पे लिखा चैप्टर 5 के बारे में। तो इंसर्ट पे आने के बाद यहाँ से मैंने ब्लैंक पेज पे 5 बार क्लिक कर दिया, तो क्लिक कर दिया। अब मुझे क्या दिखाना, सबको उसी इंडेक्स में शो कराना है। तो अब क्या करेंगे, पेज के अप में जाएंगे, तो या तो आप माउस से चले जाओ, अगर कीबोर्ड से जाना तो क्या दबाएंगे, कंट्रोल के साथ होम बटन। तो देखो यहाँ पे शो हो गया। अब ध्यान देना, अब हमें क्या दिखाना है, यहाँ पे जो 4th और 5 चैप्टर हमने ऐड किया वो भी यहाँ पे शो होना चाहिए। तो उसको शो कराने के लिए आपको टेबल के बीच में कहीं पे भी क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब हम कहाँ पे आएंगे, रेफरेंस पे आएंगे। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है क्या, अपडेट टेबल का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक सेकंड ऑप्शन हमारा अपडेट एंट्री टेबल, तो इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या चौथा और 5वां क्या हो गया, हमारा ऐड हो गया। तो इसके लिए किसका यूज करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट का यूज करते हैं। और टेबल ऑफ कंटेंट में ही एक ऑप्शन हमारा क्या है, ऐड टेक्स्ट का। ऐड टेक्स्ट क्या होता है, देखो एक हेडिंग होता है, एक सब हेडिंग होता है। हेडिंग से छोटा क्या होता है, सब हेडिंग होता है। अब जैसे मान के चलो यहाँ पे चैप्टर 1 है, ये क्या हेडिंग है। अब मुझे इसी के अंदर सब हेडिंग भी ऐड करना है। सब हेडिंग क्या मतलब, हेडिंग के बारे में कुछ ऐड करना हो। जैसे चैप्टर 1 क्या है, तो मान के चलो बेसिक कंप्यूटर है, तो वो क्या हो गया, सब हेडिंग हो गया। तो मुझे इसके नीचे ऐड करना हो तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऐड टेक्स्ट पे। तो उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, पहले सेकंड पेज पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ से आप सेकंड पेज पे आ जाओ, यही है चैप्टर 1। अब इसके नीचे ही तो लिखना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बेसिक कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर। अब मैं इसको सब हेडिंग बना रहा हूँ, तो इसको भी सिलेक्ट करने के बाद अब देखो यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लेवल 1 जो है ये हेडिंग के लिए है, ये सब हेडिंग के लिए है, ये उससे ये थर्ड हेडिंग के लिए, फर्स्ट हेडिंग है, सेकंड हेडिंग और थर्ड हेडिंग। तो देखो फर्स्ट हेडिंग तो ऑलरेडी हमने दे रखा है। अब यहाँ से मैंने इसको क्या कर दिया, सेकंड हेडिंग कर दिया। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या होगा, ये भी सेकंड हेडिंग में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पे दिखाना मुझे, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आ जाओ अपडेट टेबल पे, और यहाँ से क्या करो, अपडेट एंट्री पे और ओके करो। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या आ गया, बेसिक कंप्यूटर भी हमारा शो हो गया। कौन से पेज पे, सेकंड पेज पे। ये हेडिंग हो गया, ये सब हेडिंग हो गया। तो हेडिंग ऐड करना हो हेडिंग भी ऐड कर सकते हो, और सब हेडिंग ऐड करना हो तो सब हेडिंग भी ऐड कर देंगे। अब देखो ये हमारे क्या हो गया, टेबल ऑफ कंटेंट, मतलब कंटेंट कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या हमारा इसमें, इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है, इसमें हम करते हैं मार्क एंट्री। मार्क एंट्री क्या होता है, मार्क एंट्री होता है डिक्शनरी बनाना। जैसा एक डिक्शनरी होता है ना, उसमें अल्फाबेटिक वर्डिंग क्या होता है, जैसे नाम सेट होता है, ए से जितने नाम होते हैं एक साइड में आते हैं, बी से जितने होते हैं बी में आते हैं। मतलब इसमें जो यूज करते हैं बेसिकली वो हम करते हैं, एक मिनट, इसको मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो सबको यहाँ से रिमूव कर दिया, और रिमूव करने के बाद अब हम यहाँ से करेंगे क्या, मार्क एंट्री, है ना। अब हम बनाएंगे यहाँ से डिक्शनरी। तो डिक्शनरी बनाने के लिए बेसिकली हम किसका यूज करते हैं, मार्क एंट्री का यूज करते हैं। ये अल्फाबेटिक वर्डिंग क्या करता है, सबको सीरियल वाइज साइड करता है। जैसे ए से जितने नाम होंगे एक साइड में आ जाएंगे, बी से जितने होंगे बी में आ जाएंगे, और सी से जितने होंगे सी में। तो वैसे ए से जेड तक जितने भी नाम होंगे वो क्या होगा, सब सीरियल वाइज अपने आप साइड हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैं कुछ 10 से 15 नाम यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ, एनीथिंग कुछ भी मैं टाइप कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, रोम, रैम, एसएसडी, हार्ड डिस्क हो गया, मॉनिटर, और जैसे यहाँ पे कुछ नाम भी लिख देता हूँ, जैसे राहुल, सुनील, राज, पंकज, हो गया। उसके बाद लिख दिया हमने यहाँ पे सुमित, सूरज, और मैं नीचे कर देता हूँ थोड़ा। और उसके बाद यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया आकाश, अली,
और रफीक। अब जैसे यहाँ पे देखो मैंने कुछ नाम टाइप कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इसको ध्यान देना। इंडेक्स का यूज करने के लिए सबसे पहले इन जो भी हमने यहाँ पे नाम लिखा है सबको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक एक करके सबको मार्क करना पड़ेगा, है ना। अब मार्क करने के लिए अब कहाँ जाएंगे, मार्क एंट्री पे आएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक कर दिया मार्क एंट्री पे। क्लिक करने के बाद अब देखो यहाँ पे आना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, करंट पेज, है ना। तो हमें क्या दिखाना, करंट पेज पे ही मार्क करना है सबको, और किसी पेज पे मार्क करना नहीं है, क्योंकि जो हमने क्लिक किया किस पे है, करंट पेज पे है। तो अब ध्यान देना, देखो यहाँ पे जो भी ऑप्शन क्या अभी मैं इसको सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे, तो माउस से मैं इसको भी क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया पेज पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी ऑप्शन आ रहे थे क्या हो गया, हाइड हो गया। इनको अनहाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से माउस से मैंने सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद देखो यहाँ पे जो भी खाली जगह है, तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही क्लिक करूंगा यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा क्या, मार्क। अब देखो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, मार्क एक, ऑल मार्क आ रहा है। बट ध्यान देना, मार्क करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक करके सबको मार्क करना पड़ेगा, जब भी वो हमारा मार्क एंट्री बनेगा। तो अब मैं इसको देखो यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करके इसको मैंने मार्क कर दिया। तो आप देख सकते हो क्या हो गया, माउस और माउस इसका डुप्लीकेट हो गया, मतलब मैंने इसको फर्स्ट मार्क कर दिया। वैसे इसको कीबोर्ड को सिलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे क्लिक करके इसको क्या कर देंगे, यहाँ से मार्क कर देंगे। तो यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ऊपर कह रहा है मैन एंट्री, आप किसको मार्क करना चाहते हो, तो कीबोर्ड को। अब यहाँ से मैंने क्या कर दिया, मार्क कर दिया। तो वैसे यहाँ पे सीपीयू सेलेक्ट करके यहाँ क्लिक करके इसको मार्क कर देंगे। वैसे फोर्थ क्या है, रोम है, तो रोम को सिलेक्ट करके यहाँ खाली जगह पे क्लिक करके और इसको मार्क कर देंगे। तो वैसे जितने भी नाम है सबको ऐसे सिलेक्ट करके और खाली जगह क्लिक करके इसको क्या करेंगे, मार्क करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबको पहले मार्क कर लेता हूँ। ऐसे राहुल को मैंने सिलेक्ट कर दिया और यहाँ क्लिक करके इसको मार्क कर दिया। वैसे सुनील है, यहाँ पे क्लिक करके इसको मार्क कर दिया। वैसे जितना भी नाम है सबको क्या करेंगे, मार्क कर देंगे। ध्यान देना, नाम जो मार्क करना है सिर्फ एक एक नाम को मार्क करना है, एक बार में सारा अगर सबको सिलेक्ट करके मार्क करोगे तो मार्क एंट्री आपकी नहीं बनेगी। तो क्या करना आप लोगों को, एक एक करके क्या करना है, सबको मार्क करना है। तो यहाँ पे मैं सबको एक एक करके मार्क कर देता हूँ। यहाँ मैंने अली और लास्ट नाम हमारा रह गया रफीक, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से मैंने क्या कर दिया, मार्क कर दिया। अब मार्क करने के बाद देखो मैं इस पेज को क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद अब ध्यान देना, अब क्या जो भी यहाँ पे मार्क आ रहा है ना, अब मुझे इसको क्या करना, फिर से नॉर्मल करना पहले जैसा। तो नॉर्मल करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, यहाँ पे आएंगे होम टैब पे। होम पे आने के बाद एक ऑप्शन आता है पैराग्राफ का, तो यहाँ पे लिखा ना शो हाइड, इसको पैराग्राफ कहते हैं। तो यहाँ पे हम इसको जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो जो भी इसका डुप्लीकेट आया था, मार्क हुआ तो क्या हो जाएगा, सब रिमूव हो जाएगा। अब मुझे क्या दिखाना है, मैंने जो भी मार्क किया है ना सबको मुझे यहाँ पे दिखाना है। या तो इस पेज पे दिखा लो, या कोई नया पेज चाहिए तो नया पेज पे ले लो। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इंसर्ट पे जाने के बाद एक मैंने यहाँ से क्या ले लिया, नया पेज ओपन कर लिया। तो नया पेज ओपन करने का फिर हम कहाँ पे आएंगे, रेफरेंस पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन क्या है, इंसर्ट इंडेक्स। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब देखो एक ऑप्शन पूछता है प्रिंट प्रीव्यू। यहाँ पे आप कैसा, जैसा आप इंडेक्स शो कराओगे तो ऐसा शो होगा आपका। फॉर्मेट चेंज करना हो तो यहाँ पे आ जाओ और यहाँ से आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। क्लासिक में देखो ऐसा दिखाएगा आपका, है ना, फैंसी में इस तरीके से दिखाएगा आपका, और मॉडर्न में ऐसे दिखाएगा। तो मुझे ना ये अच्छा लग रहा था फैंसी, तो यहाँ से मैंने क्या ले लिया, फैंसी ले लिया, और यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, उसको ओके। जैसे ओके करूंगा देखो यहाँ पे जो भी जितने भी नाम मैंने लिखे थे सब क्या हो जाएगा, यहाँ पे शो हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, ए से कितने नाम थे, 2 नाम है। देखो ए से आकाश और ए से अली। वैसे सी से एक ही नाम थे, एस से भी एक नाम है, के से भी एक ही नाम था, और एम से 2 नाम है, एम से मॉनिटर और एम से माउस। पी से भी एक नाम है, आर से क्या थे, 4 से 5 नाम है, देखो यहाँ पे आ गया, और एस से भी 4 से 5 नाम थे। मतलब जितने भी नाम थे सबको क्या यहाँ पे बना दिया, इंडेक्स बना दिया। इसको बोलते हैं इंडेक्स बनाना। अगर किसी को ऐड करना हो, जैसे ये मैंने मार्क कर दिया सबको, अब इंडेक्स भी बना दिया, तो मैं चाहता हूँ जैसे मुझे ना यहाँ पे मान के चलो ये मॉनिटर है ना, मॉनिटर में क्या करना, मुझे एम नाम के व्यक्ति को मुझे ऐड करना, 1 से 2 व्यक्ति को। तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान देना, देखो अभी नीचे आप देख सकते हो क्या आ रहा है, सिर्फ एम से मॉनिटर आ रहा है। मुझे मैं 1 से 2 लोगों को और एम नाम के व्यक्ति को ऐड, मतलब किसी को भी ऐड कर सकते हो, बट मैं एम नाम के व्यक्ति को यहाँ पे ऐड करता हूँ। जैसे एम से मॉनिटर हो गया, अच्छा एम से माउस भी लिख दिया था, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया एम से मनी, है ना। तो
तो अब इसको क्या करूंगा, फिर से सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के बाद कहाँ पे आएंगे, मार्क एंट्री पे। अब इसको क्या करेंगे, मार्क करेंगे। तो इसको मार्क करने के लिए फिर इसको सिलेक्ट कर लो आप माउस से और यहाँ क्लिक करके इसको मार्क कर दो। मार्क कर दिया, अब इसको यहाँ से क्लोज कर दो। क्लोज करने के बाद क्या करेंगे, होम टैब पे आएंगे और यहाँ जो भी पैराग्राफ है इसको यहाँ से हम हटा देंगे। हट गया। अब मुझे क्या करना है, इसमें शो कराना है, तो किसी भी मतलब कहीं भी इंडेक्स में बीच में क्लिक कर दो। जैसे मैंने एम के बीच में क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद रेफरेंस पे आएंगे और नीचे में एक इंसर्ट इंडेक्स के नीचे में ऑप्शन आता है क्या, अपडेट इंडेक्स का। तो यहाँ पे क्लिक जैसे करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऐड हो गया, देखो मनी आ गया ना यहाँ पे। बाकी मॉनिटर और माउस ये है। तो ये होता है अपडेट करने के लिए। तो उसके लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, इंसर्ट इंडेक्स का। अच्छा, और किसी को कुछ डाउट हो इसमें, अगर कुछ पूछना हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। मैं एक बार अनम्यूट कर दे रहा हूँ सबको, अपना हैंड रेज कर लेंगे। जी अनम्यूट कर दिया, पूछिए किसी को कुछ पूछना हो तो। रंजन पूछिए। सर फिर से थोड़ा होता है, मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा था सर। स्क्रीन आपका पहला का सर, वो किसका बताना, बताइए। पहले आपका आवाज थोड़ा ब्रेक हो रहा है। रंजन जी आप बताइए किसका बताना है, मैं दोबारा बता दूंगा। सर इससे पहले जो अच्छा वो मिनट खत्म हुआ ना सर, हाँ हाँ 40 मिनट खत्म होने के बाद फिर से जो ज्वाइन किए, हाँ। पहले जो पढ़ा रहे थे उसको फिर से। अच्छा चलो कोई नहीं, आपको ये इंसर्ट नहीं आ रहा था। कोई नहीं, ये इंसर्ट इंडेक्स समझ में हाँ आया? हाँ सर। एक मिनट पहले मैं एक का क्वेश्चन में कंप्लीट कर देता हूँ। रंजन जी ये जो भी मैंने आपको इंडेक्स बताया ये आपको कंप्लीट है अच्छे तरीके से? रंजन नहीं सर, अच्छा नहीं सर। अच्छा ये कंप्लीट नहीं है आपको? नहीं। अच्छा मतलब आपका क्या प्रॉब्लम क्या आ रहा था, मतलब स्क्रीन वहां पर नहीं दिख रहा था आपको? जी सर। अच्छा अब आपको दिख रहा है? हाँ अभी दिख रहा है। चलिए मैं एक बार मैं फिर से मैं यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट और इंडेक्स बता देता हूँ दोबारा से, ठीक है? तो यहाँ हाँ से सर, टेबल और कंटेंट। हाँ टेबल ऑफ कंटेंट और इंडेक्स में दोबारा बता देता हूँ। वैसे ये वीडियो भी मिल जाएगी आपको, रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएगी। मैं उसे कल मॉर्निंग में अपलोड कर दूंगा, ठीक है? मैं एक बार अनम्यूट कर देता हूँ, मैं दोबारा से बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट। यहाँ क्या बनाते हैं, इंडेक्स बनाते हैं। तो मैं एक बार सबको रिमूव कर देता हूँ। अब देखो इंडेक्स बनाने के लिए ना आपको क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट पेज आपको खाली छोड़ना है। तो फर्स्ट पेज खाली छोड़ने के लिए यहाँ से आएंगे ब्लैंक पेज पे और यहाँ पे देखो फर्स्ट पेज मैंने खाली छोड़ दिया। सेकंड पेज पे जो भी इंडेक्स बनाएंगे कहाँ से बनाएंगे, सेकंड पेज से बनाएंगे, क्योंकि इंडेक्स जो होता है हमारा फर्स्ट पेज पे होता है। तो यहाँ पे क्या बनाएंगे हम, इंडेक्स। यहाँ लिख दिया चैप्टर फर्स्ट। अब देखो इंडेक्स बनाने के लिए लिखने के बाद क्या करना पड़ेगा, यहाँ हेडिंग देना पड़ेगा सबको। तो यहाँ स्टाइल पे आएंगे, एक ऑप्शन हमारा क्या है, हेडिंग का। तो यहाँ से हेडिंग दे दिया। हेडिंग देने के बाद ये जो चैप्टर फर्स्ट है, अब जो इंडेक्स जो होता है एक पेज पे तो होता नहीं है, 2 पेज पे भी होता है, 4 पेज, 10 पेज, मतलब कोई भी चैप्टर लिखा होता है तो एक से या एक से अधिक पेज पे होता है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से 2 से 3 पेज यहाँ से मैं खाली ले लेता हूँ। तो यहाँ ब्लैंक पेज पे आ जाओ, यहाँ से मैंने 2 से 3 पेज क्या किया, खाली ले लिया। फिर यहाँ पे मैं चैप्टर सेकंड लिख लेता हूँ, चैप्टर सेकंड। अब इसको सिलेक्ट करके होम पे आएंगे और यहाँ से हेडिंग दे देंगे, ठीक है? हेडिंग देने के बाद फिर यहाँ से मैं मान लीजिए जो सेकंड चैप्टर हो 4 से 5 पेज पे लिखा हुआ, तो यहाँ से मैं ब्लैंक पेज पे आया, 4 से 5 पेज खाली ले लिया। लेने के बाद अब देखो मुझे क्या करना, फर्स्ट पेज पे सबको इंडेक्स दिखाना। मैं 2 ही बना रहा हूँ, बाकी आप उससे ज़्यादा आप लोग बना लेना। तो यहाँ से आया मैं फर्स्ट पेज पे। फर्स्ट पेज पे आने के बाद यहाँ पे स्क्रोल, देखो स्क्रोल से आप ऊपर नीचे पेज को अप डाउन कर सकते हो। तो यहाँ फर्स्ट पेज पे आने के बाद यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद रेफरेंस टैब पे आएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन हमारा क्या, टेबल ऑफ कंटेंट। यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखा रहे हैं कि आपका इंडेक्स जो दिखाएगा वो इस तरीके से दिखाएगा, ये फॉर्मेट बना हुआ है। अब यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करेंगे, कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट पे, और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे ये है ना फॉर्मेट, यहाँ फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ से कह रहा है फॉर्मेट को चेंज करने के लिए, तो यहाँ पे जैसे क्लासिक लूंगा तो इस फॉर्मेट में दिखाएगा, आपका फैंसी लूंगा तो इस फॉर्मेट में दिखाएगा, है ना? तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, फैंसी ले लिया और ओके कर दिया। तो यहाँ पे देखो आप लोग देख सकते हो क्या दिखा दिया, इंडेक्स दिखा दिया। तो इसके लिए किसका यूज करते हैं, इंडेक्स का यूज करते हैं।
अगर इसके बीच में जैसे और भी कुछ ऐड करना हो, जैसे मुझे थर्ड इंडेक्स ऐड करना हो, अभी तो 2 बना लिया, अब जैसे मुझे और भी चैप्टर ऐड करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, पेज के सबसे लास्ट में आएंगे, पेज के सबसे लास्ट पे देखो क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे चैप्टर 3 लिख लेता हूँ, चैप्टर 3 लिखने के बाद यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लो, होम पे आएंगे और यहाँ से मैंने क्या दे दिया, हेडिंग दे दिया। हेडिंग देने के बाद अब यहाँ से जो चैप्टर 3 है वो 2 से 3 पेज पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने। क्लिक करने के बाद फिर हम कहाँ पे आएंगे, फर्स्ट पेज पे आएंगे, तो फर्स्ट पेज पे आ गए। अब ध्यान देना, कोई भी अगर अपडेट करना हो बाद में तो उस पर टेबल पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। अगर टेबल पर क्लिक नहीं करोगे कहीं पे भी तो क्या होगा, वो आपका शो नहीं होगा। तो ये चीज याद रखना। रेफरेंस टैब पे आएंगे, फिर टेबल पर क्लिक करने के बाद और यहाँ पे एक ऑप्शन क्या है, अपडेट टेबल पे, उसके नीचे लिखा हुआ अपडेट एंट्री टेबल, यहाँ पर क्लिक कर दो तो आप लोग दिखा सकते हैं, यहाँ पे देखो शो हो जाएगा। मैंने 3 बनाया था, 3 क्या हो गया, शो हो गया। तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा, इंडेक्स बनाने के लिए। अब देखो इंडेक्स बनाना, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इंडेक्स बना सकते हैं। तो इंडेक्स बनाने के लिए 1 मिनट रुकिएगा। मेरी तो यहाँ पे इंडेक्स क्या होता है, जैसे कोई इंडेक्स बनाना तो हम लोग बना सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ नाम लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं जैसे 5 से 6 नाम लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर, रोम और रैम। अब जैसे मैंने यहाँ पे 4 से 5 यहाँ पे नाम लिख दिया। अब इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मार्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लिक कर दो मार्क एंट्री पे, और क्लिक करने के बाद अब इसको क्या करना पड़ेगा, एक एक करके सबको मार्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे ये माउस है, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ खाली जगह है ना, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से क्या कर दो, इसको मार्क कर दो। फिर वैसे ही कीबोर्ड पे सिलेक्ट करके और खाली जगह पे क्लिक करके इसको मार्क कर देंगे। फिर वैसे CPU को सिलेक्ट करके यहाँ क्लिक करके इसको मार्क करेंगे। तो एक एक करके सबको ऐसे ही सिलेक्ट करके यहाँ पे क्या करेंगे, मार्क करेंगे। ध्यान देना, ऑल मार्क करोगे तो आपका यहाँ पे शो इंडेक्स नहीं होगा। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको एक एक करके यहाँ पे मार्क करना पड़ेगा। मार्क कर दिया और यहाँ से इसको क्लोज कर दो। क्लोज करने के बाद अब हम यहाँ पे आएंगे होम टैब पे। अब जो ये पैराग्राफ आ रहा है, इसको हटाने के लिए यहाँ पे पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद फिर हम आएंगे रेफरेंस पे, और रेफरेंस पे आने के बाद एक ऑप्शन क्या हमारा, इंसर्ट इंडेक्स, यहाँ क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पे पूछता है फॉर्मेट, मतलब क्या इस फॉर्मेट में आपका शो होगा। यहाँ से फॉर्मेट चेंज करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो। क्लासिक में ऐसा शो होगा आपका, मॉडर्न में ऐसा शो होगा, तो फैंसी में इस तरीके से होगा। तो मैंने यहाँ पे फैंसी ले लिया और ओके कर दिया। देखो जो भी मैंने यहाँ पे एंट्री किया था है ना, वो देखो सब यहाँ पे शो हो गया। तो इसके लिए किसका यूज करते हैं हम, मार्क एंट्री का। देखो एम से कितने नाम थे, 2 नाम थे, तो 2 आ गए, आर से भी 2 थे, और बाकी सी से 1 था और के से 1 था। तो इसके लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, इंडेक्स का। इंडेक्स बनाने के लिए हम मार्क एंट्री का यूज करते हैं। बाकी मैं एक बार अनम्यूट कर देता हूँ सभी को।